हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड ईपीएन। ईपीएन का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। आप ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन किया है, प्रोटॉन का डिस्कवर कौन किया है, न्यूट्रॉन का डिस्कवर कौन किया है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का हम लोग हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन कब? जब किसी प्रकार का कोई चार्ज ना हो, नो चार्ज। जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज ना हो तो आप आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन निकाल सकते हैं। लिसन, जैसे कि मैं आपको बात करता हूं हाइड्रोजन की, जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है और इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट भी जो होती है वो कितना होता है? 1 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो आप कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए जो यहाँ देख रहे हैं ये होता है आपका प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। ये होता है आपका प्रोटॉन। और यहाँ पे जो देख रहे हैं इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या? N+P या N+P या E+P करके बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये दिखाएंगे प्रोटॉन N+P याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होगा जब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो ध्यान दीजिए। तो हम लोग हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। अब कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन भी हाइड्रोजन में कितना हो गया जी? प्रोटॉन कितना हो गया? जो इलेक्ट्रॉन है वही प्रोटॉन है, हो गया। और एक तरीका और, न्यूट्रॉन निकालने का जो तरीका होता है वो बड़ा माइनस छोटा। बड़ा क्या है? ऊपर वाले माइनस नीचे वाले कर दीजिएगा। मतलब एटॉमिक वेट में से आप अगर प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं तो जो निकलता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो ध्यान दीजिए, इसका ऊपर कितना है? 1 है, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 होता है, प्रोटॉन जो होता है 1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। चलिए दूसरा निकाल के दिखाते हैं आपको। दूसरा है आपका 2He4। 2He4 का मतलब हीलियम। दो क्या कर रहा है? दो बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? प्रोटॉन हूँ। ये क्या बता रहा है? ये एटॉमिक वेट को बता रहा है। जी हाँ, एटॉमिक वेट। ये आपको परमाणु संख्या, उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, है ना, परमाणु भार जिसको बोल देते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, कह रहा है आपको कि बताइए कि 2He4 में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लिसन केयरफुली, आप अच्छे से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको इस वीडियो के बाद आपको नहीं देखना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए 2 है तो क्या है? ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन कब हुआ? इस पर कोई चार्ज नहीं। सर चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे कि मान लीजिए लिखा रहता है कि हीलियम 2+2 में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तब वहां पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है, गेन नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब प्रोटॉन बराबर में कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। अब न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा? न्यूट्रॉन बराबर ही बताए, कुछ नहीं करने का यार, बड़ा माइनस छोटा करने का भाई। बड़ा क्या है? 4 है, छोटा क्या है? 2 है, तो बड़ा माइनस छोटा 4 - 2 2। क्लियर आया? तो इनको पूछेगा कि हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, तो आपको याद हो गया। याद क्या करना आपको आती है कि इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, प्रोटॉन 2 हो गया, न्यूट्रॉन भी 2 हो गया। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल तीसरा है 3 लिथियम सिम। अब बताइए इसका आंसर बताइए फटाक से। तो आपको दिख रहा है कि प्रोटॉन क्या है? 3 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वही प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। और न्यूट्रॉन आपको पता है बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कितना है? 7, छोटा कितना है? 3, 7 - 3 4, है ना। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, बेरिलियम में देखते हैं, है ना। बेरिलियम 4 और 8, है ना। देखते हैं हम बेरिलियम के अंदर। चलिए बताइए फटाफट, बेरिलियम में कितना होगा? प्रोटॉन कितना होगा? 4। इलेक्ट्रॉन कितना होगा यार? एब्सोल्युटली 4। न्यूट्रॉन कितना होगा? बड़ा माइनस छोटा 8 - 4। चलिए एक और देखते हैं, बोरॉन के अंदर देखते हैं। बोरॉन कितना होता है? 5 होता है एटॉमिक नंबर। 10 क्या होता है? परमाणु भार होता है। तो हम जानते हैं कि कोई चार्ज नहीं रहे तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है।
तो प्रोटॉन बराबर कितना है, प्रोटॉन बराबर है 5, इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है 5, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना होता है, जल्दी से यार हमसे पहले जवाब आना चाहिए आपको, बड़ा माने छोटा कीजिए ना, 10 - 5 इतना तो मैथ आते ही है आपको। ओके, तो यानी कि बोरॉन एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5। तो ये तो बात हुआ जब किसी भी एलिमेंट पे न्यूट्रल हो, कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव हो ना निगेटिव हो। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो तब कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करने का, तो आपका जो ट्रिक है वो आप क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे, क्या देखेंगे, जो मैं बताऊंगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए, लिसन, जैसे आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन Na प्लस, आपसे पूछा जा रहा है कि एक सोडियम प्लस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अब आपका जो नियम जो बनाए थे ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर प्रोटॉन, वो फेल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक सोडियम के एक पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यानी कि सोडियम था 11, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो कितना पे आ गया, 10 पे आ गया। तब यहाँ पे आप कैसे चलेंगे, कुछ नहीं करने को भाई। आपको पता है कि सोडियम का जो प्रोटॉन है वो कितना है, 11 है। यानी कि परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर को ही बोलते हैं प्रोटॉन। अब इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन 11 था, एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। अब न्यूट्रॉन कितना होगा, तो चार्ज रहने से किसको फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रॉन को। तो सोडियम होता है 23, है ना, परमाणु भर। अरे न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कितना था 23 था, अब इसका क्या था 11, तो 23 - 11 कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 12। समझ में आई। चलिए एक और देखते हैं चार्ज वाला, एक और देखते हैं, फिर समझ में आपको आ जाएगा। चार्ज में देखते हैं Mg+2, बताइए वो पूछा जा रहा है कि Mg+2 में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चलिए हमसे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि Mg+2 में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। आपको मिलता है 10 सेकंड, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। जी हाँ, आपको आप ही को बोला जा रहा है। ओके, आई होप आपने निकाल लिया होगा। चलिए दिखाते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबको पता है 12 होता है, 12। तो प्रोटॉन कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बड़ा प्रोटॉन नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन क्या है, चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो मैग्नीशियम होता है 12 और 2 दे दिया, तो 12 - 2 कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना आ गया जी, 10। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इसे नेगेटिव, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन बराबर कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कितना होता है, मैग्नीशियम होता है 24, तो 24 - 12 तो कितना आ गया, 12। कोई दिक्कत? आई होप आपने चार्ज वाला भी, पॉजिटिव चार्ज वाला भी समझ आया। चलिए नेगेटिव चार्ज वाला समझते हैं। अब देखिए आपके लिए बड़ा क्या बोले कि इस लेक्चर के बाद आपको नहीं देखना पड़ेगा कहीं भी कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालते हैं, बस आप लिसन केयरफुली। चलिए नेगेटिव वाला देखते हैं। नेगेटिव में लेते हैं Cl- को, है ना, Cl- को बताइए। Cl- में हाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए बताइए, कुछ नहीं करने का भाई, क्लोरीन 17 होता है, एक दिया कि लिया, एक लिया, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक बोलेगा 17 + 1 कितना हो गया, 18। 18 क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चार्ज है, चार्ज रहने से इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन नहीं होता है। क्लोरीन 17 हुआ तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन कितना होता है, अरे प्रोटॉन वही होता है भाई जो एटॉमिक नंबर होता है, तो कितना होता है, 17 हो गया। और न्यूट्रॉन तो चार्ज रहने से किसको फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रॉन को। तो क्लोरीन कितना होता है 35.5, लेकिन हम लोग 35 ले लेंगे। तो बड़ा माने छोटा कितना था, 17 था, तो कर दीजिए, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 2 में से 1 गया 1, 18 न्यूट्रॉन हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप आपने ये सब समझ लिया होगा। तो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, लगातार पढ़ते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।